उल्लासनगर शहरवासी, खास करके उल्लासनगर के अगर देखा जाए परसेंटेज ऑफ लोकसभा बहुत बहुत कम परसेंटेज है। तो कुछ प्रकार के इस प्रकार के नेता लोग भी अगर वैश्यावृत्ति में अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारे शहर को क्या दे पाएंगे? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज लेते हैं एक मुलाकात रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर के सदस्यों के साथ में, और उनसे लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर का क्या पार्ट रहेगा। तो आज बात करते पहले गुल अडवाणी जी के साथ में। गुल जी, आने वाले चुनाव को लेके रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर किस प्रकार का स्टैंड लेगा? पहले तो जैकी भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप इस चीज़ को आगे ला रहे हैं कि एक समाज सेवा, समाज संस्था किस तरह से इलेक्शन में इन्वॉल्व हो सकती है। शुक्रिया फॉर दैट। मैं बताना चाहूँगा कि रोटरी इंटरनेशनल यानी कि रोटरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत से उपक्रम होते हैं, जैसे कि बीमारियों के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर, और उसमें से एक मेन मुद्दा है पीस का होना, यानी कि शांति, अमन होना, पूरे विश्व में होना। तो विश्व में शांति तब होगी जब लोगों का सहभाग होगा। लोगों का सहभाग यानी कि लोकशाही, यानी कि डेमोक्रेसी। तो नींव तो वही है कि इलेक्शन अच्छे होंगे तो डेमोक्रेसी अच्छी होगी, तो शांति होगी। तो उसी के लिए हम रोटरी क्लब उल्लासनगर के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं कि जैसे अच्छे से अच्छे वोटिंग परसेंटेज हो, लोग आगे आएँ, वोटिंग करें, और हम उनको थैंक्स करना चाहते हैं। इसी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रोटरी क्लब उल्लासनगर के प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश से कि इस बारे में आगे बताएं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? शहरवासियों को अपील क्या करना चाहेंगे कि वोट कैसे, क्योंकि क्या अक्सर में देखा कि उल्लासनगर शहरवासी, खास करके उल्लासनगर के अगर देखा जाए परसेंटेज ऑफ लोकसभा बहुत बहुत कम परसेंटेज है। मेरे हिसाब से लगभग 40-45% के आसपास तक ही लास्ट जाती है। तो इस परसेंटेज को इस बार आगे बढ़ाना है, और जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे शहर का विकास भी कैसे होगा। तो आप क्या अपील करना चाहोगे शहरवासियों को इस इस वोटिंग को बढ़ाने के लिए? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जब तक आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक वो घर से बाहर नहीं आएंगे। सर, आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। हमारे आजकल बच्चों का जनरेशन इतना चेंज हो चुका है, किसी से भी कुछ काम करवाना है तो आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो थैंक्स बोलने के लिए रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं उससे बाद में बोलूँगा। सबसे पहले वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हम वोट नहीं करेंगे तब तक हमारा शहर मजबूत नहीं होगा, हमारे शहर की सड़कें नहीं बदलेंगी, हमारे शहर का लाइट सिस्टम चेंज नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे ड्रग्स है, बहुत सारे क्राइम है जो उल्लासनगर में अभी हो रहे हैं। जब तक हम घर से बाहर आके वोट नहीं देंगे ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। और हम घर बैठ के सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, यार ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमको घर से बाहर आना है और वोट करना है। इसीलिए रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर और पेट ऑक्सफोर्ड स्कूल लाए हैं एक नया प्रोजेक्ट, उंगली दिखाओ डिस्काउंट पाओ। जो भी लोग अपना वोट देंगे और उसी दिन अपना उंगली दिखाते हैं वोट दी हुई, तो उनको कई सारे हमारे रोटरी से जुड़े हुए मेंबर्स हैं और वेंडर्स हैं जिन्होंने डिस्काउंट की घोषणा की है। तो हम उंगली दिखाओ डिस्काउंट पाओ ये एक लाए हैं, एक थैंक्स गिविंग के ऊपर, कि लोगों को थैंक्स बोला जाए अगर उन्होंने वोट किया, क्योंकि अगर वो आएंगे वोट करेंगे तभी हमारा शहर मजबूत होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रोटेरियन प्रोजेक्ट चेयर विजय माखीजा जी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र डालें। तो सर आप थोड़ा ये बाजू आ सकते हैं अगर आपको अगर तकलीफ ना हो तो, क्योंकि माइक तो वहाँ तक लेके जाना।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो उंगली दिखाओ और वोट अपना डिस्काउंट पाओ, ये कितने दिन तक ये आपकी स्कीम चलेगी? नमस्कार। उंगली दिखाओ डिस्काउंट पाओ ये एक दिन की स्कीम है। जो भी हमारे साथ होटल्स, ऑर्गेनाइजेशन, शोरूम्स सब जुड़े हुए हैं, ये एक दिन का स्कीम लाए हैं सभी शहरवासियों के लिए। ये कौन सी तारीख को होगी? 20 मई को वोटिंग है और उसी दिन ये वैलिड रहेगी। ये स्कीम उसी दिन के लिए वैलिड रहेगी। इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, आपने अभी जस्ट पूछा हरीश सर को कि हमेशा उल्लासनगर में वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। मैं उल्लासनगर वासियों को सबको ये बताना चाहूँगा, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी और गर्व है कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019 में इसके उलट पूरे कल्याण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 असेंबलीज हैं, सबसे ज़्यादा वोटिंग उल्लासनगर में हुई थी 48%, जो एक रिकॉर्ड था। और उस वक्त भी हम ये सेम स्कीम लाए थे और उल्लासनगर वासियों ने भरपूर नमूने से इसका सपोर्ट किया था और इसीलिए एक बार फिर हम वही स्कीम ला रहे हैं। ये भी मैं एक बार फिर सबको बताना चाहूँगा, सभी देशवासियों को पता है कि इस वक्त 3 फेस ऑफ इलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। 3rd फेस ऑफ इलेक्शन में 66% नेशनली वोटिंग हुई थी। एक तरीके की हीट वेव कंडीशंस पूरे देश में चल रहे हैं, उसके बावजूद लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इसे एक तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये जो आप जो स्कीम्स दे रहे हैं, स्कीम देने के बाद में सही मायने में वोटिंग तो परसेंटेज बढ़ेगी, लेकिन जब ये वोटिंग करके जब ये जो भी चुन के आएगा, अब तो पता नहीं कि कौन आएगा, कौन सा सांसद हमारे कल्याण लोकसभा को मिलेगा, तो आपकी अपेक्षाएं क्या रहेगी आपके लोकसभा सांसद के बारे में? आप क्या चाहेंगे? आप लोकसभा आप इलेक्शन के बाद आपका शहर का डेवलपमेंट, आपके शहर की समस्याओं को लेके, आप रोटेरियन हो, आप इतने मतलब आज उल्लासनगर में एक मतलब नाम माना जाना नाम है आप लोगों का, तो आप लोगों की क्या अपील रहेगी सांसद से आपके शहर के बारे में? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मोस्ट डेफिनेटली डेमोक्रेसी एक फॉर्म ही ऐसा है कि अगर हम लोग अच्छी तरह से वोटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग होती है, जब लोग देखते हैं, जो हमारे सांसद चुने हुए सांसद देखते हैं कि लोग जागरूक हैं और वोट पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, सही लोग को कर रहे हैं, सही डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तभी डेवलपमेंट आएगी। यही डेमोक्रेसी का एक तरीके का तरीका है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे उल्लासनगर वासी बढ़ चढ़ कर जब वोट करेंगे और पूरे देशवासी जब बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे, तो डेवलपमेंट एजेंडा सभी पॉलिटिशियंस को माननी पड़ेगी, उनको भी रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैंने अपने सांसद से भी, जो भी चुन के आए, किसी भी पार्टी का हो, उसे भी ये चीज़ मालूम है कि अगर 5 साल बाद फिर से चुन के आना है, तो जब तक वो डेवलपमेंट एजेंडा नहीं होगा, जब तक शहर का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, पूरे लोकसभा का एरिया का विकास नहीं होगा, तो फिर से नहीं चुन पाएंगे। और इसीलिए वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे इतना बताइए कि जो डॉक्टर साहब, जो यंगस्टर्स जो आजकल ड्रग्स के मतलब ड्रग्स को कंज्यूम करने में आगे आ रहे हैं, काफ़ी मैंने केसेस भी देखे उल्लासनगर शहर के, ना खास करके बोलूँगा कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं एमडी नाम के जो ड्रग्स या इस प्रकार के ड्रग्स में कंज्यूम कर रही है, तो आप डॉक्टर होने के नाते आप उनको क्या सलाह देंगे? सर, पहले तो इन सब की अच्छी काउंसलिंग होनी चाहिए। उल्लासनगर में ऐसे भी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों की काउंसलिंग करते हैं। अच्छे काउंसलर्स के पास लेके जाना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए, उनका दोस्त बन के, न कि उनकी अथॉरिटी बन के। बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के थ्रू आए होते हैं, सिर्फ हम उन पे अथॉरिटी नहीं लगा सकते। और आजकल की जनरेशन बहुत चेंज जनरेशन है। हमारा टाइम अलग था, आजकल की जनरेशन का टाइम बहुत अलग है सर। उनको प्यार से दोस्ती यारी में करके हमको ये करना चाहिए। और प्लस जो भी सांसद चुन के आता है, हमारी रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर की और काफ़ी पब्लिक की यही उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सब चीज़ों को, ड्रग्स को उल्लासनगर में कम्प्लीटली बैन करें, जैसे ये चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं मिले। ऐसे नहीं लगता आपको कि उल्लासनगर शहर की जो ड्रग्स कंज्यूम करने की जो मात्रा जो बढ़ी हुई है, वहाँ पर ऐसा हो कि यहाँ पर एक ऐसी कैंप बनाई जाए जहाँ पे रेस्क्यू कैंप हो, जो भी ड्रग एडिक्ट है यहाँ पे उल्लासनगर में, उनको एक रेस्क्यू टीम हो, एक रेस्क्यू कैंप हो, वहाँ पे आके उनका इलाज हो। तो इस प्रकार के ऐसे कोई डॉक्टर्स है उल्लासनगर में अवेलेबल जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके? यस सर, ऐसे सारे डॉक्टर्स हैं। इन चीज़ों को हम रिहैब चीज़ें बोलते हैं। रिहैब सेंटर्स करके हैं उल्लासनगर में जो ड्रग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल को सिंपल से सिंपल एक अल्कोहल है, शराब है, जो शराब पीने का आदी हो चुका है, वो भी अपनी शराब छोड़ सकता है।
इन रिहैब सेंटर्स के थ्रू। ये रिहैब सेंटर्स होने ज़रूरी है हर एक शहर के अंदर एक्चुअली। शहर के अंदर बहुत ज़रूरी है। आप क्या बोलना चाहेंगे बिल्कुल जी? या बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मैं इस बार पे प्रॉपरली पॉइंट पे आता हूँ। जैसे आपने कहा कि यूथ, अब यूथ को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक तो यूथ कॉलेजेस में हैं और जो कॉलेजेस में नहीं है। अब जो कॉलेजेस में नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा रिहैब सेंटर्स। जो कॉलेजेस में हैं उनके लिए पहले से ही हमने एक शुरुआत की हुई है पीस कॉर्नर्स की। यानी कि पीस कॉर्नर क्या होते हैं कि किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ है तो बिना उसका नाम जाने किसी को वो सिर्फ एक चिट देगा अपने ही टीचर को, और अपने ही वो डॉक्टर्स की टीम आके उनको काउंसलिंग करेगी। वाह। तो उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो ड्रग्स की तरफ इंक्लाइंड नहीं होते हैं और जो सुसाइड रेट है वो ज़ीरो हो जाता है। यानी कि क्योंकि उन्होंने अपनी दिक्कत किसी से बात की। एक और प्रोजेक्ट दिमाग में है जो शायद नियर फ्यूचर में ला सकेंगे, उसका मैं संक्षेप में बता सकता हूँ। पुलिस दीदी, डॉक्टर दीदी, हमारे पास गर्ल्स ऐसी हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या यूथ गर्ल्स हैं जो ये अपनी चीज़ें बहुतों को बता सकती नहीं है कि क्या तकलीफ हो रही है मेरे को। चाहे वो ड्रग कंज्यूम करने के बाद जो फील जो होता है अंदर, तो वो काफी मतलब पैनिक रहता है। ड्रग एक उनको लगता है सॉल्यूशन है, ड्रग एक सॉल्यूशन है, तो उनके पास कुछ तो फियर है। अब वो हेल्थ वाइज फियर है या कुछ क्रिमिनल फियर है, तो वो दोनों चीज़ों के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, या तो डॉक्टर दीदी या तो पुलिस दीदी। तो अगर हम लोग का ऊपर लेवल से बात चल रहा है, अगर कम्युनिटी लेवल से बात हो रही है, तो हम ऐसे नंबर्स लाएंगे पब्लिक के बीच में कि वो डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकें पुलिस दीदी करके कि यस अपनी बड़ी बहन से मैं बात करूं तो शायद उससे छुटकारा मिले। मैं आपको बताऊं, आप रोटरी क्लब से जुड़े हुए हो, आपकी संस्थाओं के बारे में मैं जानता हूं कि आपकी काफ़ी अच्छा काम है। इन ड्रग्स के साथों साथ में शहर के अंदर वैश्यावृत्ति भी काफ़ी बढ़ चुकी है उल्लासनगर शहर के अंदर, और बड़े दुर्भाग्य से बोलना पड़ता है कि कुछ उल्लासनगर के नेता भी उसमें इन्वॉल्व है। कुछ नेताओं जिनका मुझे प्रूफ है, और जल्दी हम अपने न्यूज़ चैनल पे हम उनका नाम उजागर करेंगे चुनाव के बाद या चुनाव के अंदर, देखते हैं जैसे वो मोमेंट आया तो कुछ प्रकार के इस प्रकार के नेता लोग भी अगर वैश्यावृत्ति में अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारे शहर को क्या दे पाएंगे, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नहीं, ये बहुत ही हमारे लिए भी एक सरप्राइज पॉइंट है कि आप इस तरह से, आपको मालूम है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने लीडर्स को एक आइडल समझते हैं कि यस हम चाहते हैं कि हम ऐसे बने। अगर उनको इस तरह से देखा गया तो ये बहुत, हमारा जो इमेज बिल्डिंग सिस्टम है वहाँ पे बहुत घात लग रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज रोटेन से बात करते हुए, और सभी शहर वासियों को बताना चाहूँगा कि उल्लासनगर शहर के अंदर एक वैश्यावृत्ति ऐसा कैंसर बन चुका है युवा पीढ़ी के लिए, और ये आगे चल के जो बीमारियाँ जो वैश्यावृत्ति के बाद जो यंगस्टर्स को भुगतनी पड़ेगी, वो बड़ी काफ़ी चिंताजनक बात है। और बड़ी उससे बड़ी चिंताजनक बात वो है कि कुछ नेता लोगों का ये एक पेशा हो गया है, और पीछे पर्दे के पीछे वैश्यावृत्ति करवाना, युवा पीढ़ी को अंधेरे तक लेके जाना, कहां तक हमारा शहर पहुंचेगा? कौन हो सकता है वो नेता? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।